हेलो दोस्तों, आप सबको पता है कि आजकल की दुनिया में कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ चुका है। इस कंपटीशन की दुनिया में सरवाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, टिके रहने के लिए ऑथर कार्ल न्यूबॉर्न कहते हैं कि हमको इन तीन में से एक इंसान तो बनना पड़ेगा। फर्स्ट, हाईली टेक स्किल वर्कर, एक ऐसा इंसान जो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज करना जानता हो, जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से हैंडल करना जानता हो, जैसे कि अपना आयरन मैन। I am Iron Man. क्योंकि इस फास्ट चेंज होती हुई दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से चेंज हो रही है। जैसे कि अगर आप देखो कि आज से 5 साल पहले जो आपने मोबाइल लिया होगा, उसकी कंपेयर में आज मार्केट में उससे भी अच्छे अच्छे मोबाइल्स आ चुके हैं। इवन अगर आपने एक दिन पहले भी कोई फ़ोन लिया या फिर कुछ भी गैजेट लिया, उसका अपग्रेडेड वर्जन दूसरे ही दिन आपको मिल जाएगा। सो इस फास्ट चेंज होती हुई दुनिया में अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले लोगों की, उनको अच्छे से संभाल पाने वाले लोगों की डिमांड फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ेगी। या फिर दूसरे लोग जिसे ऑथर सुपरस्टार कहते हैं। अब ये सुपरस्टार मतलब क्या? सुपरस्टार मतलब ऐसे लोग जो अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं, जो कि अपने काम को लेकर वर्ल्ड लेवल पर भी कम्पीट कर सकते हैं। आज अगर आप देखोगे तो चीज़ें पहले जैसी नहीं रही। जैसे कि पहले के लोग अपने ही शहर में एक दूसरे से कम्पीट करते थे। जैसे कि सोचिए कि आपकी एक शहर में स्वीट की दुकान है और आपकी स्पेशलिटी बर्फी बनानी है, और आपके शहर में आपके कॉम्पिटिटर सिर्फ 2-3 लोग हैं। सो आपको क्या करना होगा कि आपको अपने स्किल को, अपने बर्फी को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा कि शहर में भी आपका कोई भी कॉम्पिटिटर ना बचे। मतलब अगर शहर में भी किधर शादी हो रही हो तो उस शादी में अगर कोई स्वीट हो तो उस स्वीट में अगर कोई बर्फी बुलाए तो वो बर्फी आपके ही दुकान की होगी। कहीं पे भी स्वीट का अगर नाम आए तो उस नाम में आपके बर्फी का नाम जरूर आना चाहिए। जैसे कि अगर आगे जाके अंबानी के घर में भी शादी हो तो उस शादी में भी अगर 3-4 आइटम हो तो उस आइटम में आपकी स्वीट डिश उधर होनी चाहिए। सो आपको अपने काम को इतना ज़्यादा परफेक्ट बनाना होगा कि अगर दुनिया में भी अगर कोई इंडिया से स्वीट बुलाना चाहे तो वो आपके बर्फी ट्राई करे। आपको अपने काम में इतना ज़्यादा फोकस और स्किल होना पड़ेगा। चलिए अब इसी चीज़ को एक और एग्जांपल से देखते हैं। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा कि आप सलून में गए हो बाल काटने के लिए, और उस सलून में 5 लड़के हैं। उन 5 लड़कों में से एक लड़के ने आपके इतने अच्छे बाल काटे कि आप एकदम हीरो दिखने लगे। सो इस चीज़ के कितने ज़्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम भी आप जब उस सलून में जाओ तो आप उसी लड़के से अपने बाल कटवाना पसंद करोगे। अगर वो लड़का दूसरे कस्टमर के साथ बिजी भी होगा, आप पूछोगे अरे भैया जी, अरे ओ भैया जी, अरे कितना टाइम है? भैया 5 मिनट। अरे 5 मिनट क्या आपके लिए 10 मिनट रुक जाएंगे? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। आपके साथ भी ऐसा हुआ? आपको अगर वो चीज पसंद आ गई तो उसके लिए आप थोड़ा टाइम भी निकाल के उसी के पास जाओगे, उसी से अपने बाल कटवाओगे। सो आज के टाइम में और आने वाले टाइम में आपको अपने काम को लेकर सुपरस्टार बनना पड़ेगा, ताकि लोग सिर्फ आपके पास ही आए। और थर्ड, वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, जिनसे वो नई नई कंपनी और स्टार्टअप में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनसे आगे चलकर उनको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। बट हम में से बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसे का प्रिविलेज नहीं होगा। इसीलिए हमको स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक तो आयरन मैन बनना, मतलब हाईली टेक स्किल वर्कर, या फिर सुपरस्टार बनना, मतलब कि अपने काम में प्रो बनना। अभी यार देखो, ऐसा बनने के लिए हमारे अंदर 2 चीजें होना जरूरी है। फर्स्ट तो आपको क्विक लर्नर बनना पड़ेगा, मतलब कि कॉम्प्लेक्स चीजें, कॉम्प्लेक्स टास्क आपको बहुत जल्दी से आ सके। और सेकंड चीज, जो आपने सीखा, जो आपने समझा, उसको हाई लेवल का आउटपुट दे पाए और एक क्वालिटी और स्पीड के साथ एक काम को कंप्लीट कर पाए। और इन दोनों पॉइंट को अपने अंदर घोल कर पी जाने के लिए एक टेक्निक का यूज करते हैं। उस टेक्निक को हम डीप वर्क कहते हैं। देखो यार, हमारे पास जो भी काम हो वो हम 2 तरीके से करते हैं। एक है डीप वर्क अप्रोच और एक है शैलो वर्क अप्रोच। अब ये डीप वर्क और शैलो वर्क क्या है?
डीप वर्क मतलब आप एक काम को पूरी कंसंट्रेशन से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ एक मॉन्क की तरह करते हैं। आप एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी चीज बनाते हैं जो कि बहुत वैल्यूएबल होती है और जो हार्ड टू कॉपी होती है, और इसी को करते वक्त आप अपने स्किल को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं। बट दूसरी तरफ शैलो वर्क उसे कहते हैं कि एक इंसान एक काम को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए बिना फोकस के बहुत चीजें एक साथ करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक असाइनमेंट कंप्लीट करते वक्त मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आई और आपने मोबाइल चेक करने लगे, दोस्तों ने कुछ रील्स भेज दी, वो देख ली। मतलब एक पर्सन डिस्ट्रैक्ट होकर अपने फोकस को 10 जगह पर लगाकर एक काम करता है, जिससे कि वो कुछ हाई लेवल का आउटपुट, कुछ हार्ड सी, कुछ ऐसी सॉलिड चीज नहीं तैयार कर पाता जो कि हार्ड टू कॉपी हो। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में शैलो वर्क अप्रोच से काम करते हैं। हाँ, तुम ही। जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू डीप वर्क की है। डीप वर्क आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और रेयर स्किल होती जा रही है, और जो लोग इस स्किल को मास्टर करते हैं उनको रिवॉर्ड भी बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे कि बिल गेट्स ने 1970 में डीप वर्क की मदद से एक ऐसा बेसिक कोडिंग सॉफ्टवेयर बनाया, वो भी 8 हफ्तों में। ऑथर बताते हैं कि बिल गेट्स अपने वर्क में इतना इन्वॉल्व हो जाते बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना फोकस गवाए। सो कभी कभी क्या होता था कि कोडिंग करते करते वो कीबोर्ड के पास आकर उस पर ही सो जाते थे और वहीं पे 2-3 घंटे की नैप लेकर फिर से डीप वर्क करना शुरू कर देते थे। और ऐसे ही डीप वर्क के अप्रोच से जो उन्होंने कोडिंग की, वही $1 बिलियन कंपनी का एक बेस बना। अब चलो इंडिया की ही बात कर लेते हैं। इंडिया में आपने देखा होगा पहले के ज़माने में बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या में लीन, ध्यान पर बैठे रहते थे, जिससे कि उनको कुछ मनचाहा वरदान मिल सके। जैसे कि अगर आपने महाभारत में देखा होगा कि एक ऐसे ऋषि मुनि थे कि इन्होंने अपने क्रोधाग्नि से एक राक्षस को भस्म कर दिया था। वो भी डीप वर्क करते थे, सालों साल एक ही पैर पर ऐसा बैठ के या फिर ऐसा ध्यान में बैठकर वो मेडिटेशन करते थे, वो अपना काम करते थे, जिससे कि उनको वो पावर्स, वो शक्तियाँ मिलती थी। बट आजकल के डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में फोकस के साथ काम करने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, और इस डिस्ट्रैक्शन के साथ काम करना मतलब शैलो वर्क करना, जिससे कि आपकी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। अभी देखो कि एक डॉक्टर है और एक सफाई कर्मचारी एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो आप देखो कि सफाई कर्मचारी की रिप्लेस होने की चांसेस ज़्यादा है या डॉक्टर की? ऑब्वियसली सफाई कर्मचारी की, क्योंकि सफाई कोई भी कर सकता है, बट डॉक्टर बनने के लिए 5 से 6 साल, 6 से 8 साल की मेहनत लगती है। सो जितना आप अपने स्किल को इम्प्रूव करोगे, अपने स्किल पर काम करोगे, उतना ही आप हार्ड टू रिप्लेस बन जाओगे। अभी यार हमको ये तो समझ आ गया है कि हमको डीप वर्क करना है, और डीप वर्क करने के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम आगे देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, डीप वर्क। अब यार डीप वर्क मतलब क्या, ये तो हम सबको पता चल ही गया है। अपने काम को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फोकस के साथ करना। बट डिस्ट्रैक्शन भी 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अभी इंटरनल डिस्ट्रैक्शन मतलब भूख लगना, नींद आना, और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन मतलब मेन का मतलब टीवी देखना या सोशल मीडिया यूज करना। डीप वर्क के फ्लो में जाने के लिए अपने घर में या फिर अपने ऑफिस में एक ऐसी पर्टिकुलर जगह बना लीजिए कि जहाँ पर 3 से 4 घंटे बैठकर सिर्फ मैं काम करूँगा, काम के सिवा कुछ नहीं करूंगा। जैसे कि जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, वैसे ही काम करूंगा, काम के सिवा कुछ नहीं करूंगा। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। काम करने से पहले अपने काम में आने वाले डिस्ट्रैक्शन के बारे में पहले ही सोच लीजिए। जैसे कि मेन का कॉल आना, मतलब अपने गर्लफ्रेंड का कॉल आना, या फिर सोशल मीडिया देख लेना, इंस्टाग्राम पे मीम्स शेयर कर लेना, या फिर रील्स देख लेना। चीज के लिए यार आप अपने मोबाइल को कुछ देर के लिए साइलेंट में रख दो। एक रूल बना लो कि यार अगर मुझे 3 से 4 घंटे काम करना है तो मुझे इस 3-4 घंटे में सोशल मीडिया या फिर किसी भी चीज के डिस्ट्रैक्शन के साथ काम नहीं करना हो, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और आपकी लिंक बनी रहेगी। सेकंड पॉइंट इज एम्ब्रेस बॉर्डम। मतलब क्या, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि बिना डिस्ट्रैक्शन के एक जगह पे कैसे फोकस करें और फ्लो स्टेट में कैसे जाए। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट में हम डिजायर्स के बारे में देखेंगे कि आप अपने डिजायर्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
जैसा कि आप सबको पता है कि आज के ज़माने में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया, इंटरनेट हो चुका है। सो अभी इससे कैसे डील करें? सो यार एक काम कर लो कि जैसा आप डीप वर्क के लिए एक टाइम निकालते हो कि मुझे 3 से 4 घंटा ये काम पूरा करना ही है, वैसे ही डिस्ट्रैक्ट होने के लिए एक टाइम निकाल दो। जैसे कि आज के ज़माने में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया, इंटरनेट हो चुका है। जैसे कि यार अपन पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते ग्रुप में नोट्स आ गए हैं, तो अपन व्हाट्सएप पे गए और मैसेज चेक करने लगे, तभी इंस्टाग्राम पे दोस्त ने एक रील भेज दी तो रील देखने लगे, मीम्स आ गए, मीम्स देखने लगे, फिर इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे चले गए, यूट्यूब पे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये वो ऐसा करते रहते हैं। सो इससे अच्छा कि आप क्या करो कि जैसे आप एक फिक्स टाइम रखते हो कि मुझे इस टाइम पे सिर्फ डीप वर्क करना है, उसी तरह से दिन में 1 से 2 घंटा एक फिक्स रख दो कि इस टाइम में मुझे सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होना है। मतलब इस टाइम पे मैं सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स देखूंगा, यूट्यूब देखूंगा, व्हाट्सएप देखूंगा, इससे बात करूंगा या फिर ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। इसका भी एक फिक्स टाइमिंग रख दो जिससे कि आप वो सिर्फ 1-2 घंटे के लिए ही डिस्ट्रैक्ट हो पाओ और बाद में वापस अपने काम पे फोकस कर पाओ। नेक्स्ट पॉइंट इज डेडलाइन। आप खुद को डेडलाइन दे दो कि मतलब मुझे इस वक्त, इस समय, इस टाइम पे ये काम कंप्लीट करके देना ही है। अपने डेडलाइन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप अपने डेडलाइन को अपने करीबी दोस्तों को या फिर अपने करीबी लोगों को बताओ। ऐसे लोग जो आपको इम्प्रूव होते हुए देखना चाहते हो, ऐसे लोग जो आपको कुछ बनते हुए देखना चाहते हो, ऐसे लोगों को आप अपनी डेडलाइन बता सकते हो। इससे आप अपने डेडलाइन के प्रति और भी ज़्यादा सीरियस होकर काम करने लगोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट पॉइंट, मेडिटेशन। अब यार मेडिटेशन मतलब क्या कि एक जगह पर बैठकर किसी चीज़ पर ध्यान लगाना। बिल्कुल सही, इससे आपका माइंड बहुत शार्प होगा। पर इसी के साथ आपको एक और टाइप की भी मेडिटेशन करनी है। मतलब आपको अपने वर्क के बारे में सोचना है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मेरा काम और भी अच्छा हो जाए, मेरा वर्क और भी इम्प्रूव हो जाए, मेरे वर्क की क्वालिटी और भी अच्छी हो जाए। अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहोगे कि मेरा वर्क कैसे इम्प्रूव होगा, मेरा वर्क कैसे इम्प्रूव होगा, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर आप एक ही चीज़ को बार बार डिफरेंट वे में करने के लिए सोचते हो तो आपको एक ही चीज़ के 10 डिफरेंट वेज आ जाते हैं कि यार मैं इस चीज़ को ऐसे भी कर सकता हूँ, इस चीज़ को तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ। सो इसी तरह से आपको अपने काम के प्रति हमेशा डिफरेंट अप्रोच रख के हमेशा सोचते रहना है और ऐसा ही करते आप अपने स्किल्स को, अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। और इसके साथ ही इस बुक के रिव्यू को समाप्त करते हैं। अगर आपको इस डीप वर्क को और भी ज़्यादा डीप तरीके से पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उधर जाकर इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। और नीचे कमेंट्स में भी बताओ कि आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।